Hello everyone. So today is 16th of September. It's Ozone Day. इस दिन हम लोग जो है अवेयरनेस फैलाते हैं फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन. द फॉर्मूला फॉर द ओजोन गैस इज O3. रिमेंबर दिस. ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं. अर्थ है, अर्थ की सरफेस है. अर्थ की सरफेस से ऊपर जो भी क्राइटेरिया जो भी एनवायरमेंट है, दिस वन इज कॉल्ड व्हाट? एटमॉस्फेयर. और उस एटमॉस्फेयर को हमने टेम्परेचर के बेस पे क्या किया हुआ है, उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, उन्हें हम कहते हैं स्फीयर. देखो, अर्थ की सरफेस से जो सबसे पहला स्फीयर होता है या जो एटमॉस्फेयर होता है, दिस वन इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर. 0 to 10 किलोमीटर. ठीक है, हाइट में 0 to 10 किलोमीटर. आफ्टर दिस वी हैव स्ट्रेटोस्फेयर. 10 to 50 किलोमीटर. अब इसके ऊपर जो होता है वो होता है मीजोस्फेयर, एंड देन थर्मोस्फेयर, एंड देन लास्ट एक्सोस्फेयर. एक्सोस्फेयर में पूरा स्पेस आ जाता है. अब बात करते हैं कि ओजोन लेयर कहाँ सिचुएटेड है. ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, सिचुएटेड है. अब इस ओजोन लेयर का बेनिफिट क्या है, तो सबसे बेसिक जो पहले से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वो ये कि सन से जो जो हार्मफुल रेज आ रही हैं उन रेज को कम करना. कैसे? एक तरीके से ये क्या कर रहा है, ये इनको क्या कर रहा है, छान दे रहा है, फिल्टर कर रहा है. ठीक है, अगर ये फिल्टर कर रहा है तो उसका मतलब क्या हो, देखो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, तो वो क्या करती है, इनको कंप्लीट आने नहीं देती है, फिल्टर्ड कर देती है. उसके बाद सनरेज यहाँ पे अर्थ में पहुंचती है. लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ड्यू टू पॉल्यूशन, ड्यू टू व्हाट, ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, जो ये ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है, थोड़ा थिन होते जा रही है. यानी कि डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, ऐसी कुछ सिचुएशन हो रही है. तो उस डिप्लीशन को हम समझते हैं आज एक छोटे से प्रैक्टिकल के थ्रू. ठीक है, कैसे ओजोन लेयर जो है, ओजोन की जो लेयर है वो थिक होते जा रही है, उसमें ओजोन होल मिल रहे हैं ओजोन लेयर में. ठीक है, आज हम समझते हैं एक प्रैक्टिकल. तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं. ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए समझ लो दीज आर द टू ग्लासेस, और ये समझ लो अर्थ है. ठीक है, दिस वन इज अर्थ. ये दोनों जो हैं ग्लासेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं अर्थ को. ठीक है, अब इसमें मैं एक में क्या करने वाला हूँ, एक ल्यूक वार्म वाटर ऐसे कुछ पोर करने वाला हूँ. ल्यूक वार्म वाटर. ठीक है, ज़्यादा गर्म नहीं है, नॉर्मल पानी है वो, हमने यहाँ पे ऐसे पोर किया. ठीक है, अब दूसरा जो है, दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, हॉट वाटर जो है पोर करने वाला हूँ मैं. इट्स एन हॉट वाटर. अब देखो एक अर्थ है, अर्थ में एक में हॉट वाटर डाल दिया समझ लो, और एक में क्या है, ल्यूक वार्म वाटर है. अब दोनों में डिफरेंस देखेंगे क्या होता है. चलो देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों ग्लासेस यानी कि जो दोनों अर्थ हैं, अर्थ के चारों ओर क्या करने वाला हूँ, समझ लो एक आटे की परत लगाने वाला हूँ ऐसे. तो ये जो काम करेंगी ये ओजोन लेयर का काम करेंगे, यानी कि अर्थ, अर्थ के चारों ओर ओजोन लेयर लग गई है समझ लो. तो एक एक जो ग्लास है उसमें ल्यूक वार्म वाटर है, यानी कि गुनगुना पानी है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए अर्थ का. और जो दूसरी ग्लास है उसमें क्या है, हॉट वाटर है छोटी वाली ग्लास में. ठीक है, हॉट वाटर यानी कि क्या, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से अर्थ जो इतनी गर्म हो चुकी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. अब देखो, अब कुछ टाइम हम इनको ऐसे रख के हम चेक करेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है दोनों में. अब इसको कंप्लीट मैंने क्या किया हुआ है, ढक दिया हुआ है. देखो, आफ्टर 5 मिनट्स जो ल्यूक वार्म वाटर था, उसमें जो ये जो हमने आटे की परत लगाई हुई थी वो वैसी की वैसी है. लेकिन जो वार्म वाटर था, ठीक है, जो हॉट वाटर था, उसमें क्या हुआ, आटे की जो परत थी वो मेल्ट हो गई है. तो इससे कंक्लूजन क्या निकला. देखो, हमने कहा था दिस इज एन अर्थ. ये दो क्या हैं, अपने आप में अर्थ हैं. अर्थ के ऊपर जो ओजोन लेयर हैं वो क्या है, जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं सन की अल्ट्रावायलेट रेज से. ठीक है, अगर अर्थ ज़्यादा गर्म होगी तो क्या होने वाला है, जो ओजोन लेयर है वो मेल्ट हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे तो ओजोन लेयर भी क्या होगी, वैसी की वैसी होगी, जिससे क्या होगा, जो हार्मफुल गैसेस हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में नहीं आ पाएंगी. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक्स फॉर वॉचिंग.